जो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि अगर आपको पेन है और एक जगह जहाँ पर पेन नहीं है, क्योंकि वेरिकोसील के पेशेंट में भी दो सेगमेंट्स तैयार हो जाते हैं, जिसको पेन होता है, जिनको पेन बिल्कुल नहीं होता। जो जहाँ तक है ज़्यादा डिटेक्ट तब होता है जब हमारी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट बुरी आ रही होती है, तो डॉक्टर्स को लगता है कि एक स्कैन करवा लेते हैं। स्कैन करवाने के बाद पता चलता है कि वेरिकोसील है। ना वो आपको कोई सिम्टम देते हैं, ना आपको कोई ऐसा दिक्कत देते हैं। तो आज मैं बात करूंगा आपको जहां पर पेन नहीं होता वेरिकोसील में, वो क्या करें। सिंपल सी बात है, सबको वेरिकोसील में पेन नहीं होता, ठीक है। किसी किसी को पता ही नहीं होता कि वेरिकोसील भी है उनको। और वेरिकोसील जहाँ पर पेन नहीं होता तो वहाँ पर समझ लीजिए कि इन्फ्लेमेशन के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। ब्लड का फ्लो तो चल रहा है बट वो न्यूट्रिशन वैसे नहीं दे पा रहा, और इसी की वजह से हमें दिक्कत भी आती है उनको रिकवर करने में, क्योंकि वो अपने सिम्टम्स को नहीं समझ पा रहे। मान लीजिए कि जहाँ पर हम अगर कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, अगर वो सूजन कम कर रहा है तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा दर्द की फ्रिक्वेंसी कम हो रही है। उन केसेस में हमें ये भी नहीं आइडिया पता चलता कि पेन हो रहा है या नहीं हो रहा, पेन कम हो रहा है तो कैसे आइडिया चले। तो वहाँ पर एक ही चीज़ होती है हमारे सामने कि हम यूएसजी स्कैन बार बार करवाएं और टाइमली सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट्स करवाएं। अब जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट, अब सिंपल सी बात है, जो जिनको पेन नहीं हो रहा और लो स्पर्म काउंट है वहाँ पर कुछ अलग दिक्कतें आ जाती हैं। और एक बात समझिए, इसमें भी समझिए कि ज़रूरी नहीं है कि जब आपको वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ तो उसके साथ साथ आपको ओलिगोस्पर्मिया मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिनको पेन वेरिकोसील का बिल्कुल भी नहीं है, उसके साथ उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। वो नॉर्मल अपनी रूटीन, डे टू डे की रूटीन आप और मेरे जैसे की तरह नॉर्मल अपना बिता रहे हैं। उनको कोई ऐसा सपोर्टर या उन्होंने आज तक सपोर्टर के बारे में सोचा ही नहीं, ऐसे भी पेशेंट्स हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि जब आपको पेन नहीं है, अगर आप टाइमली सीमन एनालिसिस करवा रहे हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और इवन ये भी जान लो कि एक वेरिकोसील के पेशेंट में अगर हम स्पर्म काउंट वाली मेडिसिन, या जैसे मैं बोलूँ कि हम स्पर्म काउंट रेज करने वाली मेडिसिन चलाते हैं, कोई भी डॉक्टर चलाता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि स्पर्म काउंट बढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है नहीं बढ़ते। तो कोशिश कीजिए अगर आप कंसीव की प्लान करो, क्योंकि ज़्यादातर हमें पता चलता है जिनको पेन नहीं है वेरिकोसील में, वो ज़्यादातर देखा जाता है कि कपल एक टाइम के बाद करते हैं जब उनको लगता है कि ओलिगोस्पर्मिया हो गया, या उनको लगता है कि ओलिगोस्पर्मिया में वो खड़े हैं, और उनके बाद जब नई थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं डॉक्टर्स, तो उनमें वो एडवाइस कर देते हैं यूएसजी स्क्रोटम, तब उनको पता चलता है कि उनको वेरिकोसील भी है। ये केसेस हमारे पास बहुत आते हैं जिनको बाद में पता चला कि वेरिकोसील की वजह से उनको नॉर्मल ओलिगोस्पर्मिया क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर आप सिंपली जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, आई विंडो से जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं, उसके साथ हमेशा अपने आप को जज करते रहिए कि अगर आप कुछ ऐसी डाइजेशन या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन से तो नहीं लड़ रहे हैं साथ साथ। अगर कभी आपको डाइजेशन या कोई भी लीवर डिसऑर्डर से कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो डबल होगी, या समझ लीजिए वेरिकोसील और वो दोनों मिलाकर आपके स्पर्म काउंट को लो करेंगे ही करेंगे। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा समझिए और जानिए। और इसी के साथ और एक और स्टेप समझिए कि जब हम दर्द में बिल्कुल नहीं है, हमें ओलिगोस्पर्मिया बिल्कुल स्टैंड कर रहे हैं, तो अब क्या करें। अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या होना चाहिए। अगर आप ओलिगोस्पर्मिया में स्टैंड कर रहे हो तो आप एक सिंपल सी चीज़ कीजिए, एक एक्सरसाइज में सब पेशेंट्स को बोलता हूँ और वो आप भी कीजिए, कि सिंपली अपने पैरों को टूवर्ड्स 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल पे मतलब टेक लगा लीजिए वॉल के साथ, सपोर्ट ले लीजिए वॉल के साथ 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। वैसे इमेज दिख रही होगी आपको, बट जब इमेज दिख रही है तो इसमें देखो 60 या 90 डिग्री के एंगल पे अपने पैरों को लेकर गए, अपने बैक पे नीचे पीछे वाले सपोर्ट पे आपने पिलो रखा और हाफ एन आवर 1 घंटे के लिए लाई डाउन हो जाए, जिससे आपको क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाएगा। जो आपके पेल्विक पोर्शन में ब्लड सर्कुलेशन की लैक होने की वजह से आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे, और जो आपको ओलिगोस्पर्मिया क्रिएट कर रहा है वहाँ पर उसको न्यूट्रिशन मिलना चालू हो जाएगा। और आप इस ड्यूरेशन को लंबा भी कर सकते हैं, आप 1 घंटा भी कर सकते हैं, 1.5 घंटा भी कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 2 टाइम कर सकते हैं, अपना जब सुबह फ्रेश होकर आते हैं, आई विंडो से जब आप ब्रश और वॉशरूम होकर आ जाते हैं उसके बाद भी कर सकते हैं, और रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। 2 टाइम कर लीजिए। आप खुद थोड़े टाइम बाद अपने 1 मंथ की बाद की रिपोर्ट को एक बारी फिर चेक कर लीजिएगा कि आपके स्पर्म काउंट बढ़े या नहीं बढ़े। इसी एक्सरसाइज से आपके स्पर्म काउंट में भी रेज हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। तो वरी ना कीजिए, परेशान मत होइए कि वेरिकोसील हो गया, ओलिगोस्पर्मिया हो गया, अब क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपके माइंड में ये लगता है कि अब सर्जरी ये कि लास्ट ऑप्शन है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर आप पूछिए कि आप अपने पेशेंट्स बता दीजिए जो बिल्कुल रिकवर्ड हुए, जिनको दोबारा नहीं आया।
वेरिकोसील। और ऐसे भी पेशेंट बता दीजिए जिनको इसके बाद कोई फर्टिलिटी की कोई डिसऑर्डर नहीं आया। ये सारी चीज़ें आपने डॉक्टर से ज़रूर पूछे जो सर्जरी आपको एकदम से रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से सर्जरी के बाद जो हमारे पास पेशेंट आए हैं वेरिकोसील के, जिन्होंने सर्जरी करवाई, जिनको पेन नहीं था, उनके बाद वो जब सर्जरी करवाने के बाद आए हैं तो उनके एक स्पर्म काउंट लिमिट तक बढ़े, उसके बाद वो बढ़े ही नहीं। समझ सकते हैं कि एक लिमिट तक वो शायद वो 4 मिलियन और 2 मिलियन बढ़े, 3 मिलियन बढ़े, उसके बाद वो बढ़े ही नहीं। वो क्यों नहीं बढ़े ये आज हम भी नहीं समझ पाते, क्योंकि मे बी शायद ब्लड का फ्लो जो है वो उसमें थोड़े बैरियर आ जाते हैं, क्योंकि जो भी आपके ब्लड को फ्लो कर रहा है उस टाइम वो वेंस को काट के बांध देते हैं, बाकी वेंस सपोर्ट करती हैं दूसरे ब्लड को कैरी करने के लिए, या मान लीजिए उसी ब्लड को कैरी करने के लिए वहाँ पर वो डिफ़िकल्टीज डेवलप क्रिएट हो जाती हैं, जो न्यूट्रिशन पहले भी नहीं मिलने थे तो वो आज भी नहीं मिल रहे, वो वाली सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो जाती है। तो आज समझिए, जानिए और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए, अपने आसपास के डॉक्टर से कीजिए, या हमसे करना चाहते हैं हमसे कीजिए। नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स को सेंड कीजिए और मेरी टीम से बात कीजिए। अगर आपको सजेशन सही लगता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, वेरिकोसील पेन और नॉन पेन के बीच में थोड़ा सा फ़र्क समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।